Hello students, welcome to ACS पाठशाला। Today we will learn lines and angles। Angles को जानने से पहले हम जानते हैं lines क्या होती हैं। A line is a straight path that goes on forever in both direction. Also it has no end point। कोई भी straight path जिसके कि दोनों end point फिक्स नहीं होते हैं एक straight line कहलाती है। इस इमेज की हेल्प से आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर एरो शो हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रेट पाथ को अभी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सिंपली दिस इज कॉल्ड अ लाइन। अब समझते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं। कोई भी पॉइंट किसी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन को शो करता है। सपोज करिए आप किसी ब्लैंक पेपर पर पेन या पेंसिल से एक डॉट क्रिएट करते हैं, तो वो एक एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन को दिखाएगा। और ऑल्सो इसकी न तो कोई लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी और ना हाइट होगी। तो सिंपल इस डॉट को हम कहेंगे पॉइंट। अब जानते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू फिक्स एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि लाइन के दोनों एंड पॉइंट को हम एक्सटेंड कर सकते थे, ये फिक्स नहीं होते हैं। तो उसी लाइन के अगर हम एक पार्ट उठाएं जिसके कि हम दोनों एंड पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन है जिसमें एरोज शो हो रहे हैं, और अगर हम इसके दो एंड पॉइंट्स बना दें तो दिस पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। चलिए अब जानते हैं रे क्या होती हैं। अगेन अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन that starts at a fixed point and goes in one direction endlessly। लाइन सेगमेंट में हमने देखा कि दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते थे, लेकिन रे में डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स होता है और एक एंड पॉइंट से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर वो इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाती है। रे को समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। आपके पास एक टॉर्च है। जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो उससे जो रेज निकलती हैं उनका एक एंड तो फिक्स होता है। टॉर्च को हम एक फिक्स पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे, और इससे निकलने वाली रेज ये एक्सटेंड करती चली जाएंगी। तो इसके लिए फिक्स पॉइंट हो गया टॉर्च, लेकिन जो रेज हैं वो एक्सटेंड करती चली जाती हैं। एक सिमिलर एग्जांपल हम और समझ सकते हैं, जैसे कि सन है। इस केस में सन एक फिक्स पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे और उससे निकलने वाली जो लाइन्स हैं वो एक्सटेंड करती चली जाती हैं, और इन्हें हम कहेंगे रेज, क्योंकि इनका एक फिक्स पॉइंट है और एक एंड से ये लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। नाउ डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, एंगल्स। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है एंगल्स। एंगल क्या होते हैं? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। आप देखिए, जब दो रेज, अभी तक हमने समझा रेज क्या होती हैं, लेकिन जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल। ये देखिए आप, जब दो रेज इस एक कॉमन पॉइंट में आके मिल रही हैं तो इनके बीच में एक स्पेस फॉर्म होता है। इस स्पेस को हम कहते हैं एंगल, और ये कॉमन पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। इन दो रेज के बीच की स्पेस को हम सिंपली प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे एंगल क्या होते हैं। आपने देखा होगा जब हम दरवाजे को ओपन करते हैं तो दरवाजे का पैनल अपने फ्रेम के साथ एक एंगल क्रिएट करता है। जब हम दरवाजे के इस पैनल को ओपन करेंगे तो इनके बीच में कुछ स्पेस बनेगा। सपोज़ करिए इस तरीके से ये डोर ओपन होता है, ये दरवाजे का पैनल और ये दरवाजे का फ्रेम हम इसको सपोज करते हैं, तो इनके बीच में एक स्पेस बनेगा, इसको हम कहेंगे एंगल। इन अ सिमिलर वे क्लॉक हैंड्स, क्लॉक की शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड के बीच भी एंगल बनता है, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे कि हम वर्टेक्स कहते हैं अभी तक, और इस स्पेस को हम कहेंगे एंगल, जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सीज़र के लिए ये पॉइंट काम करेगा वर्टेक्स की तरह, और इसकी जो ब्लेड्स हैं इनको हम ट्रीट करेंगे रेस की तरह, और इनके बीच के स्पेस को हम कहेंगे एंगल। इस स्पेस के जो इन रेस के बीच में जो स्पेस बनता है, इसके बेसिस पे एंगल्स कई टाइप के हो सकते हैं। जानते हैं कि ये टाइप कौन कौन से हैं। जब हम एंगल्स के बीच के
स्पेस की बात करते हैं तो कभी ये स्पेस कम होता है, कभी ये स्पेस ज़्यादा होता है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस स्पेस के बेसिस पे ये एंगल्स कई टाइप के हो सकते हैं। हम जानते हैं ये टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एल शेप का एंगल ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जब एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का होता है तो इसे कहते हैं राइट एंगल। अब जब एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, आप इस स्पेस को देखिए, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का स्पेस है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगेन जब दोनों रेस के बीच कंप्लीट 180 डिग्री का स्पेस बनता है, या जब हम इसे मेज़र करेंगे और 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इस केस में दोनों रेज एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो सिंपली इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब लास्ट है हमारे पास फुल एंगल। सपोज करिए दो रेज आपकी इस तरीके से हैं, इनका एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट, और दो रेज इस तरीके से हैं जो कि एक दूसरे के साथ अलाइन करती हैं, और इनमें से एक रे जो है ये ट्रेवल करती है 360 डिग्री और अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती हैं, तो इसने फॉर्म करा 360 डिग्री का एंगल। तो हम कहेंगे जब एंगल 360 डिग्री का होता है तो वो एक फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब आपके पास कुछ इमेजेस हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एंगल फॉर्म करती हैं। राइट एंगल फॉर्म करती हैं, ऑब्ट्यूज, कंप्लीट एंगल फॉर्म करती हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो ACS पाठशाला।